Class 8th, subject English, lesson 3, the false fight. Students, today we will discuss the worksheet of this lesson. Lesson we already discussed in our previous video. Here, question number first is lesson 3, the false flight. Meanings. Grab. Grab means होता है छीनना, seize. Next, smash. To break something into pieces means किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना. Next, retort. A quick anger reply means बहुत तेज चिल्लाना. Roar. To shout loudly means दहाड़ना, बहुत तेज बोलना. Thrashing. Hitting somebody very hard. किसी चीज को बहुत तेज किसी चीज को या किसी व्यक्ति को तेज से हिट करना या मारना. Word power. A. 3 words in each group have almost the same meaning, but one of them is different. Point out the different one. 3 words जो है उनके मीनिंग्स जो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसमें से चौथा वर्ड जो है वो डिफरेंट है. आपको वही पॉइंट आउट करना है और उस पर सर्कल बनाना है. फर्स्ट इज एंगर, बिटरनेस, फ्यूरी, रेथ. इन सब में एंगर, फ्यूरी और रेथ का मीनिंग जो होता है गुस्सा करना होता है, बट बिटरनेस इज डिफरेंट फ्रॉम देम. बिटरनेस का मीनिंग होता है कड़वापन. नेक्स्ट है अनॉयड, ग्लूमी, सैड, सोरोफुल. अनॉयड यानी होता है चिढ़ाना. ग्लूमी, सैड और सोरोफुल का मीनिंग होता है दुखी. सो अनॉयड इज डिफरेंट, तो आपको अनॉयड पर सर्कल बनाना है. नेक्स्ट, एमिएबल, कर्टियस, लेनिएंट, पोलाइट. एमिएबल, कर्टियस, लेनिएंट एंड पोलाइट में कर्टियस जो है हमारा डिफरेंट मीनिंग है, क्योंकि कर्टियस मीन्स होता है किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला. नेक्स्ट है डिस्पाइस, डिस्डेन, स्कॉल्ड, स्कॉर्न. डिस्पाइस, डिस्डेन और स्कॉर्न का मीनिंग सेम होता है, बट स्कॉल्ड जो है डांटना होता है, इसका मीनिंग अलग है, तो आपको स्कॉल्ड पर सर्कल बनाना है. नेक्स्ट है एंजाइटी, डिस्ट्रेस, पेन, वरी. एंजाइटी, डिस्ट्रेस एंड वरी इन तीनों के सेम मीनिंग है, बट पेन, पेन एक दर्द है, इसका मीनिंग अलग है, तो आपको पेन पर सर्कल बनाना है. नेक्स्ट इज बी. Here are some words showing reaction. Write plus for a positive reaction and minus for a negative reaction. यहाँ कुछ वर्ड है जो कोई रिएक्शन कर रहे हैं, जिस किसी चीज के बारे में कुछ बता रहे हैं. आपको पॉजिटिव रिएक्शन के लिए प्लस लिखना है और नेगेटिव रिएक्शन के लिए माइनस लिखना है. फर्स्ट, ऑफल. ऑफल यानी होता है भयानक, तो ये हमारा जो है माइनस में जाएगा. नेक्स्ट है टैरिफ. टैरिफ भी किसी भयानक स्थिति के लिए यूज होता है, इसलिए ये भी माइनस में जाएगा. नेक्स्ट है अमेजिंग. जैसे कि हमें वर्ड सुनकर ही पता चल रहा है, तो अमेजिंग वर्ड्स प्लस में जाएगा. नेक्स्ट इज सुपर्ब. सुपर्ब भी प्लस में आएगा. नेक्स्ट टेरिबल, टेरिबल माइनस. नेक्स्ट रिमार्केबल, यह है प्लस में जाएगा. नेक्स्ट एक्सीलेंट, यह भी प्लस में आएगा. नेक्स्ट नॉनसेंस, यह भी माइनस में जाएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नाउ इज क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज शेख चिलीज प्लान. शेख चिली का प्लान क्या था? शेख चिलीज प्लान टू बाय अ काउ व्हेन ही विल गेट सम मनी. शेख चिली का प्लान था एक काउ खरीदने का जब वो थोड़े पैसे प्राप्त कर लेगा या कमा लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉट्स डिड शेख चिलीज वाइफ बाय. शेख चिली की वाइफ ने कितने पॉट्स खरीदे थे? शेख चिलीज वाइफ बोथ 5 पॉट्स. उसने 5 पॉट्स खरीदे, 5 बर्तन खरीदे. Your question number 3 is why did she buy an extra pot. she means शेख चिली की वाइफ ने एक्स्ट्रा पॉट क्यों खरीदा? आंसर इज she bought an extra pot for carrying milk to her mother. उसने एक्स्ट्रा पॉट काउ मिल्क को कैरी कर कर अपनी मदर को देने के लिए खरीदा. नेक्स्ट, what made the husband so angry. हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आया? The husband made
so angry when his wife told him that she would carry some milk in the fifth pot to her mother. हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उसकी वाइफ ने कहा कि वह जो है फिफ्थ पॉट में उसकी मदर को मिल्क कैरी कर कर देगी. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड द नेबर स्टार्ट हिटिंग शेख चिली. नेबर ने शेख चिली को क्यों पीटना शुरू किया. द नेबर स्टार्टेड हिटिंग शेख चिली टू मेक हिम रियलाइज द ट्रूथ. उसे ट्रूथ का रियलाइज करवाने के लिए उस नेबर ने उसे पीटना शुरू कर दिया. लेट्स लर्न. पिक आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आपको नाउन्स को पिक आउट करना है और ये बताना है कि वो किस टाइप का नाउन है. मीन्स वो प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. फर्स्ट, क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन. क्लॉथ्स जो है कपड़े के बनते हैं. तो क्लॉथ्स, वूल, कॉटन, सिल्क, ये सब क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है. ओके, तो हम इसे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट, अशोक वॉज अ जस्ट एंड वाइज. अशोक वॉज अ जस्ट एंड वाइज रूलर. अशोक जो है एक बुद्धिमान शासक था. तो अशोक किसी राजा का नेम है तो वो एक प्रॉपर नाउन में जाएगा. एंड रूलर, रूलर यानी शासन करने वाला, वह एक कॉमन नाउन में जाएगा. नेक्स्ट, द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी. जज जो है वो कॉमन नाउन में जाएगा. जो भी जज होते हैं, जो भी न्याय करते हैं, हम उन्हें जज ही कॉल करते हैं. और प्रिजनर इज ऑल्सो इन कॉमन नाउन, और प्रिजनर भी काय में जाएगा, कॉमन नाउन में. नेक्स्ट इज वी सा अ हर्ड ऑफ कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड. हमने जानवरों का झुंड देखा जो फील्ड में चल रहा था. कैटल कॉमन नाउन में आएगा क्योंकि हम सभी जानवरों को कैटल कहते हैं या एनिमल्स बोलते हैं. और हर्ड, हर्ड मीन्स किसी झुंड से रिलेटेड है तो वो एक कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा. कॉलम ए हैज 7 कॉमन नाउन. कॉलम ए में 7 कॉमन नाउन है. मैच देम विथ प्रॉपर नाउन इन कॉलम बी. आपको उन्हें प्रॉपर नाउन से मिलाना है. जैसे सिटी, सिटी एक कॉमन नाउन में आता है क्योंकि हम सारे शहर को सिटी कॉल करते हैं. और सिटी चेन्नई, ये एक सिटी का नेम है. बिल्डिंग्स, जितनी भी बिल्डिंग्स होती है वो सभी कॉमन नाउन में आते हैं. प्रॉपर नाउन द ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग है. गर्ल, जितनी भी लड़कियां होती हैं हम उन्हें गर्ल कॉल करते हैं. सुमन इज अ नेम ऑफ गर्ल. बुक, बुक एक कॉमन नाउन है. इंग्लिश रीडर, ये किसी एक बुक का नेम है इसलिए यह प्रॉपर नाउन में गए. कंट्री, कंट्री यानी देश. इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है बिकॉज देयर इज नो अदर सिटी लाइक इंडिया, सॉरी कंट्री लाइक इंडिया. स्टेट, स्टेट सारे राज्य को हम स्टेट कॉल करते हैं. कर्नाटक, कर्नाटक एक स्टेट है और देयर इज नो अदर स्टेट लाइक कर्नाटक सो इट इज इन प्रॉपर नाउन. माउंटेन रेंज, पर्वतों की श्रृंखला. और हिमालय जो है एक पर्वत है और हिमालय की तरह कोई अदर पर्वत नहीं है इसलिए हिमालय एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है. बी, पिक अ वर्ड फ्रॉम कॉलम ए and match it with a word from column B and then write it in the space given below as given in the example. आपको कॉलम ए एंड कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है और उसके बाद जो नीचे आपकी बुक में जो स्पेस दिया है वहां इनको लिखना है. स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज राइट ओनली इन योर बुक. फर्स्ट, स्वाम. स्वाम मीन्स होता है छोटे छोटे जानवरों का झुंड. तो हमारा बनेगा अ स्वाम ऑफ एंट्स. नेक्स्ट है बंच. बंच मीन्स होता है किसी चीज का गुच्छा. अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा. नेक्स्ट टीम. टीम किसी प्लेयर की होती है तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स. नेक्स्ट क्वेर. क्वेर यानी होता है भजन मंडली गाने वालों का झुंड. अ क्वेर ऑफ सिंगर्स. नेक्स्ट पेक. पेक जो है हम जानवर भेड़ियों के झुंड के लिए यूज करते हैं. अ पेक ऑफ वुल्व्स. नेक्स्ट फ्लाइट.
फ्लाइट यानी विमान, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों की श्रृंखला। नेक्स्ट आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। और क्राउड मीन्स भीड़, अ क्राउड ऑफ पीपल, व्यक्तियों की भीड़। सेपरेट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन गिवन इन द बॉक्स इनटू 2 कॉलम्स। आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को सेपरेट करना है। ओसीज, शर्ट, स्पून, टाइगर, डियर, रोजेस, फोकस, लीफ, पोटैटोज, स्टोरी, ट्राउजर्स, शीप, पीपल, सीजर्स, लाउस। आपको इनमें से जो सिंगुलर है उसे अलग करके लिखना है, इन जो प्लूरल है उसे अलग करके लिखना है। डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। D. Which of the 2 words given in the brackets is correct? आपको ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि इन सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है। फर्स्ट, माई सीजर्स नॉट वेरी शार्प। माई सीजर्स मीन्स कैचिया, तो यहाँ आर इज करेक्ट आंसर। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स से किसी एक सब्जेक्ट का नेम है, इसलिए इज इज अवर करेक्ट आंसर। द हंटर शॉट 3 डियर्स। हंटर ने जो है तीन यानी एक से ज्यादा हो रहे मीन्स प्लूरल है, तो हमारा डियर्स जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट 50 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 50 मीन्स 50 जो एक से ज्यादा है, इसलिए शिप्स जो है हमारा राइट आंसर है। 50 शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके स्टूडेंट, राइट दिस ऑल एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।